हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यानी कि 25 जून 2020 को सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड ने ये डिसाइड किया था कि बाकी बचे हुए बोर्ड एग्जाम्स, चाहे वो क्लास 10 हो या क्लास 12, वो सभी एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं। आईसीएसई बोर्ड ने तो कैंसिल कर दिए और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि वो दोबारा से एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं करवाएंगे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ये कह रहा है कि उसने क्लास 10 के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं और क्लास 12 के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं और स्टूडेंट्स को मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे, उनको नंबर्स दे दिए जाएंगे। लेकिन सीबीएसई साथ में ये भी कह रहा है कि अगर फ्यूचर में कंडीशंस, हालात सुधरते हैं तो वो दोबारा एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकती है। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स को मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, किस बेस पे दिए जाएंगे। इन सभी चीजों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे अपने डाउट को जरूर पूछिए, हम आपके उस डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि सीबीएसई बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है कि स्टूडेंट्स के जो बाकी बचे हुए एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स को तो वो लेगा नहीं, लेकिन उन एग्जाम्स को ना लेने की वजह से रिजल्ट भी तो डिक्लेयर करना है ना, तो डिक्लेयर रिजल्ट होगा। और जैसे कि जुलाई आने वाला है तो जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही सीबीएसई ने बताया है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो आइए मैं आपको समझाता हूं सारी की सारी चीज। सीबीएसई ये कहता है कि जिन स्टूडेंट्स के 3 से ज्यादा एग्जाम्स हो चुके हैं, 3 से ज्यादा, मोर देन 3, तो जिस बच्चे ने 4 एग्जाम दे दिए हैं, 3 से ज्यादा का मतलब 4, अगर उसने 5 एग्जाम्स दे दिए हैं फिर तो उसके लगभग पूरे ही हो गए, क्योंकि सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट्स हैं +2 में। तो अगर उसने 3 से ज्यादा एग्जाम्स दिए हैं तो उसके, मान लेते हैं कि उसने 4 एग्जाम्स दिए हैं, 3 से ज्यादा कितना होगा, 4। तो उसके उन 4 सब्जेक्ट्स जिसके उसने एग्जाम्स दिए हैं, उन 4 सब्जेक्ट्स में से जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे, वो 3 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे जिसमें उसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। मान लेते हैं मैंने एग्जाम दिया, मेरे एक सब्जेक्ट में मार्क्स आए 50, ये मेरे मार्क्स हैं, कम ही आते हैं यार, आप सबके तो बहुत अच्छे आएंगे। दूसरे सब्जेक्ट में आए 60, एक सब्जेक्ट में आए 45 और अगले सब्जेक्ट में आए 70। वैसे अभी रिजल्ट्स हमें नहीं पता, लेकिन जब चेकिंग हो जाएगी, चेकिंग होने के बाद ये देखा जाएगा। तो मैंने क्या किया, 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे चुका हूं, एक में आए हैं मार्क्स 50, 60, 45 और 70। तो सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है कि इन 4 सब्जेक्ट्स में से जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें आए हैं, 70, ये रहा, फिर 60, फिर 50। तो जिसने 4 से ज्यादा एग्जाम्स दिए हैं उसके 3 सब्जेक्ट्स चुने जाएंगे, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चुने जाएंगे जिसमें उसके सबसे ज्यादा नंबर बन रहे होंगे। तो 50, 60, 70। अब इसका एवरेज कर लीजिए, तो 50 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइड बाय 3। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये करीब बनेगा 50 और 60, 110, 110 और 70, 180, 180/3 यानी कि 60। तो जो फोर्थ एग्जाम है जिसका पेपर आपने नहीं दिया है उसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, 60 नंबर मिलेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरी बात भी समझ लेते हैं, जिसने सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम दिए हैं या 3 से कम एग्जाम दिए हैं, मान लीजिए उसके 2 ही एग्जाम हुए, लेकिन सबके 2 से ज्यादा एग्जाम्स हो चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम हो चुका था और इसके बाद जब लॉकडाउन लगा, यानी कि जब 19 मार्च को सीबीएसई ने एग्जाम्स रोके थे, तो इससे पहले लगभग सभी के ही 2 एग्जाम्स हो चुके थे, 2 या 2 से ज्यादा। तो जिस बच्चे ने 3 एग्जाम दिए हैं अभी तक, या मान लेते हैं 2 एग्जाम दिए हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो जिसके 3 एग्जाम्स हैं,
अब मान लेते हैं उसने 3 एग्जाम दिए हैं, उसके मार्क्स कैसे हैं? उसके मार्क्स है मान लेते हैं 60, फिर आ गए उसके 50, फिर आ गए उसके 30 तो खैर पास ही नहीं होगा। दोबारा से करते हैं, मान लेते हैं कि उसने मार्क्स इस तरह से उसको मार्क्स मिले हैं, फर्स्ट एग्जाम में 50, 60, 70। तो ये वो 3 एग्जाम्स हैं जो स्टूडेंट दे चुका है। तो जब चेकिंग होगी, चेकिंग होने के बाद उसके ये मार्क्स आ जाएंगे। फिर क्या किया जाएगा, उसके 2 सब्जेक्ट्स चूज किए जाएंगे जिसमें उसके सबसे ज्यादा नंबर हैं, 60 में और ये 70। इन 2 सब्जेक्ट्स में उसके ज्यादा नंबर हैं। अब इसका एवरेज कर लिया जाएगा 60 + 70 बटे 2, ये हो जाएगा 130/2 यानी कि 65। तो उसको बाकी के 2 बचे हुए एग्जाम्स में कितने नंबर मिलेंगे? 65 नंबर मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। चलिए अब वापस आते हैं, अब ये सोचते हैं या इस चीज पे बात करते हैं कि इससे स्टूडेंट्स को फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए, अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम वालों बच्चों की, तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के एग्जाम्स लगभग सभी हो चुके थे। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों एग्जाम्स हो चुके थे और इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा टफ माना जाता है। अगर किसी स्टूडेंट के कम नंबर आते हैं इन तीनों में, और एक एग्जाम और हुआ था इंग्लिश, तो इनका जब एवरेज किया जाएगा तो वो एवरेज कम आ सकता है अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो उनका एग्जाम बचा है ज्यादातर वो कौन सा है, हिंदी है या ऐसा कुछ है, मतलब उनके लिए इजी सब्जेक्ट वाला एग्जाम ही बचा है। तो उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगी कि उनको मार्क्स कम मिलेंगे, क्योंकि उनके जो एग्जाम्स हुए हैं वो टफ सब्जेक्ट्स वाले हुए हैं और जो बचा है वो इजी सब्जेक्ट है, तो वो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते थे। और बात करते हैं अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम्स जो मेनली बचे हैं वो हिंदी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, और जो उनके एग्जाम्स हुए हैं वो ज़्यादातर हुए हैं इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स। तो उनके लिए ठीक ठाक रहेगा ये सारा सिस्टम। और अगर हम बात करें अकाउंट्स वाले बच्चों की, तो उनका अकाउंट्स का एग्जाम नहीं हुआ अभी, तो उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा अगर उनके पहले वाले एग्जाम्स अच्छे हुए हैं तो। लेकिन फिर भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके जो एग्जाम्स रह गए थे उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते थे और रिजल्ट में जो नंबर आपको दिए गए हैं वो कम है, तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। तो उस इम्प्रूवमेंट के एग्जाम के थ्रू आप अपने उस सब्जेक्ट के मार्क्स को बढ़वा सकते हैं अगर आप अच्छा करते हैं तो। इसके अलावा जो ऑप्शनल एग्जामिनेशन है वो भी सीबीएसई ऑप्शन दे रहा है कि आप पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिलेगा कि भाई अगर उसको लगता है कि उसके ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे उन सब्जेक्ट्स में जिन सब्जेक्ट्स का एग्जाम सीबीएसई अभी कंडक्ट नहीं करवा पाया है या फिर जिनको कैंसिल कर दिया गया है, तो वो एग्जाम्स दोबारा दे सकते हैं जैसे ही कंडीशंस पहले जैसी होती हैं तो। यानी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट से अगर आप खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खुश नहीं भी हैं तो दोबारा एग्जाम दीजिए और आपकी तैयारी तो खैर हो ही जाएगी क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है, और आप अच्छा स्कोर करके जो है अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी और चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सीबीएसई ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, कैसे वो असेसमेंट दे रहा है। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में एग्जाम्स हुए ही नहीं थे, फरवरी के आसपास ही वहां पर दंगे हुए थे, तो काफ़ी एग्जाम्स वहां पे रोक दिए गए थे और कईयों के एग्जाम्स तो मान लीजिए ऐसा हुआ कि बहुत एक भी पेपर नहीं दे पाए थे। तो उनका क्या सिस्टम है, उनका क्या क्राइटेरिया है, तो उनको स्कूल्स जो है इंटरनल असेसमेंट के बेस पे मार्क्स देंगे। यानी कि स्कूल्स में जो भी टेस्ट वगैरह लिए गए, अटेंडेंस वगैरह है, क्लास टीचर के पास सारा रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट के पास,
स्टूडेंट्स का, तो उसके बेस पे उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी चीजें समझ में आ सकें। थैंक यू और जय हिंद।